भारत के इंतखाबी निज़ाम और आइनी इदारों की आज़ादी से मुतल्लिक एक नहायत अहम मुकदमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। बज़ाहिर मामला चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी के तरीक़ाकार से मुताल्लिक है, मगर हकीकत में ये सवाल भारतीय जमहूरियत के मुस्तक़बिल से जुड़ा हुआ है कि आया इलेक्शन कमीशन वाकई एक आज़ाद और गैर जानिबदार इदारा बाकी रहेगा या रफ्ता रफ्ता हुकूमत के असर और रसूख में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को इंतहाई अहम करार देते हुए वाज़ेह किया कि आज़ाद और शफ़ाफ इंतखाबात किसी भी जमहूरी निज़ाम की बुनियादी शर्त होते हैं। ये पूरा तनाज़ा 2023 के उस तारीखी फैसले से जुड़ा है जिसमें अदालत ने कहा था कि इलेक्शन कमिश्नर्स की तकर्रुरी एक ऐसी कमेटी के जरिए होनी चाहिए जिसमें वज़ीर आज़म, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों, ताकि हुकूमत की मुकम्मल इजारादारी कायम न हो। ताहम बाद में पार्लियामेंट ने नया कानून बनाकर चीफ जस्टिस को कमेटी से खारिज कर दिया और उनकी जगह एक मरकजी वजीर को शामिल कर दिया, जिसके बाद हुकूमत को कमेटी में वाज़ेह अक्सरियत हासिल हो गई। नाक़िदीन का कहना है कि इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह को कमज़ोर कर दिया और इलेक्शन कमीशन की खुद मुख्तारी को खतरे में डाल दिया। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सख्त सवालात उठाए। अदालत ने पूछा कि अगर तकर्रुरी का पूरा अमल हुकूमत के ज़ेर असर होगा तो फिर इलेक्शन कमीशन अवाम का एतमाद कैसे बरकरार रख सकेगा। अदालत ने मुंतखब अक्सरियत की बालादस्ती जैसी इस्तिलाह इस्तेमाल करते हुए इशारा दिया कि जमहूरियत सिर्फ अक्सरियत की हुकूमत का नाम नहीं बल्कि आज़ाद इदारों, आईनी तवाज़ुन और शफ़ाफ निज़ाम का नाम भी है। अदालत के अहम रिमार्क्स इसलिए भी अहम माने जा रहे हैं क्योंकि हालिया बरसों में इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी पर मुसलसल सवालात उठ रहे हैं। अपोजिशन जमातें खुसूसन कांग्रेस कई मौके पर यह इल्ज़ाम लगा चुकी है कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक, इंतखाबी शेड्यूल और बाज़ हसास मामलात में इलेक्शन कमीशन का रवैया हुकूमत के हक में नरम रहा है। राहुल गांधी समेत कई अपोजिशन लीडरों ने मौजूदा तकर्रुरी निज़ाम पर एतराज़ करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस को कमेटी से निकालने के बाद हुकूमत को फैसला कुन ताकत मिल गई है, जिससे इदारे की आज़ादी मुतासिर हो सकती है। दूसरी तरफ हुकूमत और उसके हामी हल्के ये मौक़िफ़ रखते हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी का मुकम्मल इख्तियार हासिल है और मुंतखब नुमाइंदों को तकर्रुरी के अमल में मरकज़ी किरदार मिलना चाहिए। ये मुकदमा अब सिर्फ तकर्रुरियों के एक तरीक़ाकार तक महदूद नहीं रहा बल्कि भारतीय जमहूरियत, आइनी इदारों की आज़ादी और अवामी एतमाद के मुस्तक़बिल का इम्तिहान बन चुका है। आइनी माहिरीन का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का आने वाला फैसला आने वाले बरसों खुसूसन 2029 के आम इंतखाबात पर गहरे असरात डाल सकता है। अगर अदालत मौजूदा कानून को बरकरार रखती है तो हुकूमत के किरदार को मज़ीद तक़वियत मिलेगी, जबकि कानून मनसूख होने की सूरत में पार्लियामेंट, अदलिया और एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात से मुतल्लिक एक नई आइनी बहस शुरू हो सकती है।